नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज मणिपुर के थौबल से शुरू होगा। ये यात्रा 66 दिनों तक 15 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा और 6,600 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। मणिपुर के थौबल से राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल सबसे पहले खोंगजोम युद्ध स्मारक जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यात्रा बेहद अहम है, इसे लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह है। बता दें कि राहुल की अगुवाई में यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाली जानी थी, लेकिन अब इसके रूट में बदलाव करके थौबल किया गया है। राहुल गांधी की यात्रा करीब 6,600 किलोमीटर लंबी तक चलेगी और इसमें 66 दिन का वक्त लगेगा। इस दौरान यात्रा देश के 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा सबसे ज्यादा 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। तो मणिपुर के थौबल से यात्रा की शुरुआत होनी है और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता जो है वो बेहद उत्साहित है। 66 दिन का वक्त रहेगा, 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और 6,600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश होगी तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने की, संवाद स्थापित करने की आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज कर रहे हैं राहुल गांधी। मणिपुर के थौबल को चुना गया है यात्रा की शुरुआत करने के लिए, जिसे लेकर कांग्रेस नेता बेहद उत्साहित है। और कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। कंचन, आज से आगाज हो रहा है कांग्रेस की इस यात्रा का और कांग्रेस नेता बेहद उत्साहित है। देखिए, आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की जा रही है। 11 बजे राहुल गांधी इम्फाल आएंगे और यहाँ से थोंगजोब युद्ध स्मारक जाएंगे। वहां पे स्मृति देने के बाद 12 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद ही यात्रा शुरू होगी और तमाम 15 राज्यों से होते हुए गुजरेगी। राहुल गांधी इस यात्रा को पूरा कवर करेंगे। बिल्कुल, और इस यात्रा को लेकर अगर हम देखें तो कांग्रेस काफी उत्साहित है। हमने सुबह कुछ कांग्रेस नेताओं की बाइट भी चलाई थी, जिन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस यात्रा से। जी देखिए, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और सब में लगातार सब उत्साहित है। हालांकि कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के नेताओं का, कि यात्रा चुनावी नहीं है, लेकिन राजनीतिक नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके का उत्साह है, कल ही कांग्रेस में जयराम रमेश ने पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था उन्होंने, ये यात्रा जो है राजनीतिक नहीं है और ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है और लोगों पे हो रहे अन्याय को लेके ये यात्रा की जा रही है। तमाम राज्यों से, 15 राज्यों से होके गुजरेगी और लोगों से मिलकर राहुल गांधी बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे और तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे, पार्टी के बड़े नेता। इसी को लेके पार्टी में लगातार उत्साह जारी है। सभी बेहद इस यात्रा को लेके बेहद उत्साहित हैं। लेकिन अगर कंचन हम अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि ये जो कांग्रेस की यात्रा है, जो कोशिश है आने वाले चुनावों के मद्देनजर, ये कहीं ना कहीं कोशिश भी फ्लॉप साबित होगी।
जी, बिल्कुल। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी पर उनकी यात्रा पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रही है और उनका बीजेपी का कहना है, यदि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, तो वो लोकसभा चुनावों से पहले ही क्यों? देखिए, अब हम बता दें, पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसमें जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 2 राज्यों में बड़ी जीत हासिल हुई थी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। तो कहीं न कहीं इसका चुनाव में असर तो पड़ा ही था, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। और कांग्रेस पार्टी को भी कहीं न कहीं बैक में ये पता है कि यदि हम ये यात्रा निकालेंगे तो हमें इसका चुनावों यानी में कहीं फ़ायदा न कहीं होगा कह और सकते हैं कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर अगर कांग्रेस की तैयारी की बात करें तो कांग्रेस ने बिगुल फूँक दिया है। जी, बिल्कुल। यही बीजेपी का एक इस प्रकार का कहना है और ये हमने पहले भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखा था उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार हुई थी, 2 राज्य जीते थे कांग्रेस पार्टी में। लेकिन कांग्रेस इस बात को नकार रही है, उसका साफ तौर पे कहना है, ये राजनीतिक चुनावी यात्रा नहीं है, ये सिर्फ़ लोगों से मिलने-जुलने और न्याय के खिलाफ यात्रा है। चलिए शुक्रिया कंचन, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो आज से शुरू हो रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। अगर हम कांग्रेस नेताओं की बात करें तो वो काफी एक्साइटेड है, इसे लेकर काफी उत्साहित है और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उन्हें। उनका कहना है कि जो पहले हमने यात्रा की वो काफी सफल रही और उसी कड़ी में ये संवाद जो है एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश लोगों के साथ की जाएगी। 6,600 किलोमीटर की यात्रा होगी जो कि 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। और इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेता जो है वो इस यात्रा में जुटेंगे, हिस्सा लेंगे और इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। मणिपुर के थौबल से ये यात्रा शुरू हो रही है और हम लगातार इसके रूट मैप के बारे में भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किन किन राज्यों से ये होकर गुजरेगी और कितनी दूरी ये तय करेगी, कितने जिले जो हैं इस यात्रा के दौरान तय किए जाएंगे। मणिपुर से शुरुआत हो रही है, 4 जिले कवर कर रही है और अगर दूरी की बात करें तो 107 किलोमीटर की दूरी होगी। नागालैंड की अगर बात करें 257 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा और 5 जिलों को कवर करेगी। फिर असम जाएगी, असम में 833 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 17 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। उसके बाद बारी आएगी अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 55 किलोमीटर की दूरी और 1 जिले से होकर ये गुजरेगी। और आज से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यात्रा को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देश के हर गरीब को मिले, हर नागरिक को मिले, इस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है और 6,000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है। देश के हर देखिए, मैं राहुल जी को बधाई देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में जो अनथक उन्होंने परिश्रम किया, देश में अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर किस प्रकार से सभी साथ चलें और देश को आगे लेके जाएं। और इतनी बड़ी यात्रा के बाद दोबारा से अब एक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो यात्रा का उद्घोष आज किया जाएगा, मैं समझता हूँ इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाले, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। देखिए,
और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी की यात्रा से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। ये इस वक्त अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। यात्रा की शुरुआत आज हो रही है। तमाम उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से, राहुल गांधी को खास तौर से। और उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और शिवसेना शिंदे गुट का हिस्सा हो सकते हैं। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं मिलिंद देवड़ा। आज राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हो रही है मणिपुर से और कांग्रेस इस यात्रा का समापन महाराष्ट्र में करेगी, जहां एक तरफ इस यात्रा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई, तमाम तरह की उम्मीदें कांग्रेस को है, संवाद स्थापित किए जाएंगे आम जनता से। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा बेहद अहम है। वहीं इस वक्त खबर आ रही है कि मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वो शिवसेना गुट में शामिल हो सकते हैं। तो ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं मिलिंद देवड़ा ने क्या कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं तमाम नेताओं का, अपने जो साथी थे उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, इतने वक्त तक मेरा साथ दिया। और मेरा ये जो राजनीतिक अध्याय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन अब इसे कंक्लूड करने का वक्त आ चुका है। मैं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, ये मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। हालांकि पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर एकनाथ के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक दिन पहले इस तरह की अटकलों को खारिज भी किया गया था, लेकिन अब मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हो गया है। मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखा कि पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल का जो रिश्ता है पुराना, वो खत्म हुआ है। मैं सालों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, साथियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। और शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को झटका दिया और यहाँ पर शिंदे गुट में शामिल हो सकते, खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आज ठीक 2 बजे मिलिंद देवड़ा, जो कांग्रेस के बहुत करीबी नेता है, राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता है, 1-2 बार मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में, आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है खासतौर पर वो उस गुट में शामिल हो जाओगे और अपने साथ 10 पूर्व पार्षद, 15 पदाधिकारी और 20 बड़े व्यापारी संगठन के नेता, करीब 450 कार्यकर्ताओं के साथ वो शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले 10:30 बजे भगवान श्री गणेश यानी मुंबई के सिद्धिविनायक में जाकर वो दर्शन करें, क्योंकि नई उनकी राजनीतिक पारी का आगाज होने जा रहा है। देखिए, मिलिंद देवड़ा की अगर इतिहास की बात करें, उनके पिता जो मुरली देवड़ा है वो बहुत बड़े कांग्रेस के नेता माने जाते थे। मुरली देवड़ा राजीव गांधी के कोर कमेटी में हुआ करते थे और तब से ये देवड़ा परिवार जो है कांग्रेस की बहुत करीबी माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो मिलिंद देवड़ा को जिस तरह से पार्टी दरकिनार किया जाता है, बड़ी बड़ी मीटिंग में उनका ना शामिल होना, ये कहीं न कहीं दर्शा रहा था कि शायद मिलिंद देवड़ा वेट एंड वॉच कर रहे थे कि आखिर कब परिस्थिति किया है वो जब जाके कांग्रेस का पार्टी जो है वो छोड़े। लेकिन अब मौका आ चुका है कि लोकसभा चुनाव स्तर पर, ऐसे में मिलिंद देवड़ा को ये पता है कि शायद कांग्रेस पार्टी में रहे तो शायद लोकसभा का चुनाव का जो टिकट है वो भी न मिल सके। इसी वजह से वो शिंदे गुट का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि हालांकि शुभम, एक दिन पहले अगर बात करें तो एक दिन पहले जो है देवड़ा ने मतलब इनकार किया था कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, जो कयास थे, लेकिन फिर उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। देखिए, राजनीतिक गलियारों में, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 दिनों से मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अटकलें बहुत तेज हो चुकी थी। कल तक खबर थी कि कल शायद रविवार के दिन एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाकर दामन थाम सकते, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल मुंबई में नहीं थे। ऐसे में रात में आया, रात में शेड्यूल पूरा बनाया गया कि आज मिलिंद देवड़ा को पार्टी में शामिल कराया जाए, लेकिन बार बार दरकिनार करते। हालांकि अब उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है कि वो एकनाथ शिंदे के गुट में शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा साउथ बॉम्बे, जहां के सबसे रईस वोटर है, वहां की सीट से 2 से 3 बार जो है लोकसभा कैंडिडेट रह चुके हैं। तो ऐसे में 2 बार चुनाव हारना, मिलिंद देवड़ा को ये जानते हैं कि मेरी राजनीतिक करियर आगे कहां जाने वाले। कांग्रेस का वर्चस्व महाराष्ट्र में उस तरह की परिस्थिति अब नहीं रह चुकी है। इसी वजह से मिलिंद देवड़ा ये समझ चुके हैं कि अब अगर उनकी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना है, अलग मुकाम पे ले जाना है, तो शायद उन्हें पार्टी बदलना पड़ सकता है। इसी वजह से मिलिंद देवड़ा ने इतना बड़ा फैसला लिया है।
शुभम, जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे मिलिंद देवड़ा, मुंबई की दक्षिणी सीट से शायद वो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो क्या वो सीट अब उन्हें मिल पाएगी? कुछ इस बाबत भी जानकारी मिली है, जिस देखिए, वजह से अगर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया? जी। बिल्कुल, देखिए देखिए, अगर गणित को समझा जाए तो दक्षिण मुंबई की जो सीट सबसे पॉश इलाका है पूरे देश का, इस सीट पे अडानी अंबानी जैसे वोटर है। यहाँ से 2014 में बात करें, 2019 में मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया गया था, लेकिन दोनों बार निराशा हाथ लगी थी, जिससे मिलिंद देवड़ा शिवसेना के सामने जो है वो हार चुके थे। ऐसे में शिवसेना अब 2 खेमों में बढ़ चुकी है, तो शायद मिलिंद देवड़ा को ये भरोसा दिया गया कि भाई आप आइए, आपको हम इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, और अगर आप जीतते हैं तो शायद आपको जैसे आप मंत्री हुआ करते थे आपको फिर दिया जा सकता है। ये भरोसा शायद मिलिंद देवड़ा को दिया गया। इसी वजह से मिलिंद देवड़ा ने अपनी पारंपरिक सीट, जहां से उनके पिता भी चुनाव लड़ा करते थे, उस सीट से कांग्रेस का केस हुआ करते थे, वो सीट छोड़कर अब शिवसेना में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मिलिंद देवड़ा के पास ऑप्शन ये है कि आप या तो सीट पे चुनाव लड़िए, या महाराष्ट्र से या केंद्र से आपको राज्यसभा सांसद बना के भेजा। देखिए कांग्रेस की स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र इस तरीके की नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। इसी वजह से मिलिंद देवड़ा के मन में वो बात खटक रही थी कि मैं पार्टी में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो जूनियर नेता है वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि मिलिंद देवड़ा आज कांग्रेस से बाय बाय कर रहे हैं और शिंदे गुट के साथ यानी शिवसेना के साथ नई पारी की आगाज कर रहे हैं। चलिए, मिलिंद देवड़ा को तो राजनीतिक मजबूती मिल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी। बिना पुनर्वास झुग्गियां हटाने के फैसले का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। 21 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी हल्ला बोल करेगी, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और 14 जनवरी से 21 जनवरी तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। और इस आंदोलन का नाम दिया है आम आदमी पार्टी ने, घर बचाओ बीजेपी हटाओ। यह अभियान चलाया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया है बीजेपी पर कि गरीब विरोधी नीतियां हैं बीजेपी की, जिस तरह से वो झुग्गियां हटा रही, लेकिन पुनर्वास के बारे में नहीं सोच रही है गरीबों के। इसी फैसले का विरोध जो है आम आदमी पार्टी करेगी और आंदोलन की शुरुआत करेगी। घर बचाओ बीजेपी हटाओ। पीआर कैंप और डीआईडी कैंप में नुक्कड़ सभा के जरिए शुरुआत की जाएगी। और अगर 21 जनवरी की बात करें तो बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन होगा। बिना पुनर्वास दिल्ली में झुग्गियों को हटाने का विरोध किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में बहरौली धौलाकुआं में जिस तरह की कार्रवाई हुई थी, सरोजनी नगर में बीआर और डीआईपी कैंप में अतिक्रमण हटाने के नोटिस का विरोध हुआ था। और अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ और बिना पुनर्वास झुग्गियां हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी। सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की वो गरीब विरोधी है और इसीलिए झुग्गियां हटाई जा रही हैं और पुनर्वास के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन करने का फैसला लिया है और 21 जनवरी की अगर हम बात करें तो बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली से इस वक्त ये हम खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है हल्ला बोलने के लिए और बिना पुनर्वास झुग्गियां हटाने के फैसले का विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी। 21 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन होगा। घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान दिया गया है और सरोजनी नगर में जिस तरह से जो कार्रवाई हुई थी उसका विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी। 14 जनवरी 21 जनवरी तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा चलाया जाएगा। बीआर कैंप और डीआईडी कैंप में नुक्कड़ सभा के जरिए शुरुआत कर रही है आम आदमी पार्टी और 21 जनवरी को सीधे बीजेपी मुख्यालय पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिना पुनर्वास दिल्ली में झुग्गियों को हटाने का विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। 2023 में महरौली धौलाकुआं में जो कार्रवाई हुई थी उसका विरोध हो रहा है। सरोजनी नगर में बीआर और डीआईपी कैंप में अतिक्रमण हटाने के नोटिस का भी विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
भावना, आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है केंद्र सरकार की नीतियों का और अब सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि गरीब विरोधी नीतियां हैं। जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी चल रही है और बीजेपी का सितम जिस तरीके से गरीबों के ऊपर चल रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि जो बीजेपी है वो गरीबों के हित की बात नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो भाजपा द्वारा वादे किए जाते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन उसके बाद वही उनको बेघर कर दिया जाता है और उनके पुनर्निवास की किसी भी तरीके का इंतजामात नहीं किया जाता और झुग्गियां तोड़ दी जाती है। उसी को लेकर जिस तरीके से पिछले सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए, सरोजनी नगर, कालका जी, तमाम जगहों पर जो है जिस तरीके से गरीबों की झुग्गियों को उजाड़ा गया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अब आम आदमी पार्टी ने घर बचाओ भाजपा हटाओ अभियान की आज से शुरुआत कर दी है। जी। दिल्ली में तमाम जगहों पर 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा और उस अभियान के साथ साथ 21 जनवरी को भाजपा मुख्यालय पर जो है आम आदमी पार्टी द्वारा जो है प्रदर्शन किया जाएगा भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा लगातार इस कड़कड़ाती सर्दी में भी गरीबों के ऊपर जिस चलिए, तरीके से शुक्रिया सितम करती भावना नजर आ आपका रही है। तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर।